बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 10 क्लास और यूनिट नंबर 11 का सेकंड लेक्चर आज हम बात करेंगे पेज नंबर 19 पर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, इससे पहले हम रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पर बात कर चुके थे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है हम इसमें जानेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी बॉडी से फालतू पानी को कैसे बाहर निकालते हैं। ठीक है तो बेटा हम ये जानते हैं कि पौधे पानी ज़मीन से हासिल करते हैं और ये उनके जिस्म में सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी बनता है। ठीक है, दो सोर्स हैं इसके, एक ज़मीन से जड़ों के ज़रिए वो यानी थ्रू रूट्स एयर वो एब्जॉर्ब करता है और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान पौधे खुद भी बनाते हैं। ठीक है, तो पानी की जो बड़ी मिकदार को पौधे अपने सेल्स में सख्ती यानी ट्रेजरी के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्फ और टर्जिडी, यानी इसमें इसके सेल्स में तनाव के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं यानी टर्जिडी के लिए, और इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव फ्राम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपिरेशन, और फालतू पानी को पौधे के जिस्म से ट्रांसपिरेशन के ज़रिए निकाल दिया जाता है। ट्रांसपिरेशन वो अमल है जिसमें पौधे सख्त गर्मी और धूप में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी को अपनी आउटर लेयर से एवेपोरेट करते हैं ताकि वो अपने ख़ुद को ठंडा रख सके। जी, तो रात के वक्त बेटा एट नाइट ट्रांसपिरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज। जी, तो रात के वक्त आमतौर पर ट्रांसपिरेशन नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर पौधों के स्टोमेटा इस वक्त बंद होते हैं और मिट्टी में पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो पानी जड़ों में दाखिल होता है। ठीक है, और जाइलम नालियों में जमा होता रहता है। ठीक है, तो ये तो थी बात ट्रांसपिरेशन की। ठीक है, और अगर पानी का लेवल ज़्यादा हो ज़मीन में तो ये जाइलम नालियों में जमा होता रहता है यानी पौधे के अपर एरिया में। ठीक है, तो कुछ पौधे जैसे कि घास वगैरह जो हैं, सम प्लांट्स सच एज ग्रास फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट लीफ टिप्स और एजेस एंड फॉर्म ड्रॉप्स। तो कुछ पौधे जो हैं जैसे कि घास इस पानी को अपने पत्तों की नोक या किनारों पर मौजूद मखसूस सुराखों के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। इस तरह इनके पत्तों के किनारों पर कतरे बनते हैं और इस अमल को गुटेशन कहते हैं। ये आपको इसका डायग्राम नज़र आ रही है। गुटेशन ये अमल है जिससे पौधे के पत्तों के आउटर लेयर पर पानी के ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ये तब होता है जब पौधे में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा एक साइड ब्लॉक है यहाँ पर, गुटेशन इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद यू। तो गुटेशन और शबनम को हम मानी समझना चाहिए। ठीक है, शबनम पौधे की सतह पर बुखारात के कसीफ हो जाने से बनती है। ठीक है, ये बात आप जान लें कि गुटेशन इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद यू। गुटेशन और शबनम को हम मानी नहीं समझना चाहिए। ठीक है, यानी गुटेशन जो है वो पौधे के अंदर से पानी आता है, और जो शबनम है, जो ड्यू है, वो पौधे के सराउंड में हवा में मौजूद जो पानी के बुखारात है वो कंडेंस होने की सूरत में उस पर गिरते हैं और चिपकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो था गुटेशन और ड्यू में डिफरेंस। जी, तो नेक्स्ट जो है वो है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। इसके अलावा पौधे अपने जिस्म से कुछ फालतू चीज़ों को निकालते हैं। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल। तो मेटाबॉलिक के बहुत से बेकार मादों को पौधे अपने जिस्म में गैर नुकसानदेह गैर हल पजीर मादों के तौर पर ज़ख़ीरा कर लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कैल्शियम एक्सोलेट इज़ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स एंड स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटो। जी, तो बहुत से पौधे मसलन टमाटर जो है उसकी एग्ज़ाम्पल है, कैल्शियम एक्सोलेट को कलमों की शक्ल में अपने पत्तों और तनों में जमा कर लेते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम एक्सोलेट की नीडल्स इन लीफ ये नज़र आ रही है। ठीक है, ये पत्तों पर जमा होनी शुरू हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पर जो है इसके अलावा जो है जो हमने टमाटर की एग्जांपल पढ़ी,
कैल्शियम ऑक्सलेट की। उसके बाद और कौन से वेस्ट मटेरियल है जो पौधा अपनी बॉडी से उसको खारिज करता है। इन ट्रीज़ विच शेड देयर लीव्स ईयरली, ऐसे दरख्त, ऐसे पौधे जो सालाना अपने पत्ते गिराते हैं, पत्ते गिराने वाले दरख्तों में, ठीक है, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव फ्राम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। तो पत्ते गिराने वाले दरख्तों में जिस्म से फासद मादे हर साल पत्ते गिरने के दौरान निकाले जाते हैं, ठीक है। तो चंद एक दूसरे बेकार मादे भी निकाले जाते हैं इसके अलावा। अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट आर रीजन्स बाय कॉनिफेरस ट्रीज, गम्स बाय कीकर, लेटेक्स बाय रबर प्लांट एंड म्यूसलीज बाय कॉर्निवोरस प्लांट एंड लेडी फिंगर। जी, तो ऐसे बेकार मादों की कई अक़साम हैं। मसलन रेज़न जो है जो कोनिफर के दरख्तों से निकाली जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कीकर के बारे में पढ़ा कि उससे गम्स हासिल की जाती हैं, और लेटिक्स जो कि रबड़ के पौधे से निकलता है, और म्यूसली जो कॉर्नी और पौधों और भिंडी तोरी से निकलता है, ठीक है। भिंडी तोरी अमूमी आप अगर काटते हैं ना जब, तो बच्चे उसको अपनी उंगलियों पे, हाथ पे, फेस पे चिपका लेते हैं। वो एक्चुअल म्यूसलीज है जो कि उसके अंदर से निकलता है, ठीक है जी। तो ये थे 2 टॉपिक हमारे जो हमने इस पर बात की। इसके अलावा आज हम बात करेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट पर भी, ठीक है। अब ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट ये क्या होती है जी? तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को आप ऐसे कह सकते हैं कि पौधों में पानी और नमकियात की जो मुताबिकत है, पानी और नमकियात को लेके जो एडजस्टमेंट है प्लांट में वो कैसे होती है। तो वो इसकी 3 टाइप्स हैं पौधों में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल ऑफ वाटर एंड साल्ट, अगर पौधे की बॉडी में पानी और साल्ट मौजूद है तो वो उसकी एडजस्टमेंट 3 तरह से करता है, और ये 3 ही तरह के पौधे इसमें प्लांट्स में शामिल हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है हाइड्रोफाइट, सेकंड है ज़ेरोफाइट, और थर्ड वन जो है वो है हेलोफाइट। तो हम हाइड्रोफाइट पर बात करते हैं। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? ऐसे पौधे बेटा जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर ताज़ा पानी में डूबे हुए होते हैं, ठीक है। यानी या तो वो मुकम्मल तौर पर या फिर जुज़वी तौर पर, यानी थोड़े से वो पानी में डूबे होते हैं। ऐसे पौधों को पानी की कमी के मसाइल का सामना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में होते हैं। तो इन पौधों ने ऐसे तरीके इख्तियार किए होते हैं जिनसे ये अपने सेल से फालतू पानी निकाल सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स के पत्ते चौड़े होते हैं, यानी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अगली पेज पर आपको इसकी डायग्राम भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये चौड़े पत्ते होते हैं, यानी आप अगर हाथ की उंगलियों को खोल के बढ़ा दें तो तकरीबन इतने बड़े, ठीक है। ये इनकी पहचान है, ठीक है, जिनसे ये क्या करते हैं, बालाई सतहों पर ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, और इनके थ्रू ये पानी को बाहर निकालते हैं। ये खासियत इनको जिस्म से पानी की फालतू मिकदार निकालने में मदद देती है। ऐसे पौधों की एक मिसाल कंवल का फूल है, यानी वाटर लिली जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पर आपको इसकी डायग्राम जो है वो मिल जाएगी, कहते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाटर लिली, ये फ्लावर है और ये इसके पत्ते हैं। ये मुकम्मल या जुज़वी तौर पर पानी में ही रहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद बेटा था हमारा टॉपिक ज़ेरोफाइट। ये कौन से पौधे हैं? ज़ेरोफाइट खुश्क माहौल में रहने वाले पौधे हैं, यानी बिल्कुल ही इनमें पानी के करीब पानी की गुर्बत इनमें नहीं होती। तो इनमें अंदरूनी टिश्यूज़ से पानी के ज़या को रोकने के लिए इनके एपिडर्मस पर मोटी और मोम की तरह की क्यूटिकल यानी वैक्सी क्यूटिकल मौजूद होती है, ठीक है। ट्रांसपरेशन की रफ्तार कम रखने की खातिर इनके पास स्टोमेटा तादाद में कम होते हैं। मिट्टी से ज़्यादा पानी जज़ब करने की खातिर इन पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, ठीक है। चंद ज़ेरोफाइट की जड़ें या तनों में मखसूस पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनमें पानी वो बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थे ज़ेरोफाइट, और ये वो थे जो पानी से थोड़े दूर हैं और मुकम्मल तौर पर इन्हसार जो है वो अपनी जड़ों पर करते हैं। और ये गहरी जड़ें होती हैं जो ज़मीन से पानी को जज़ब कर लेती हैं और अपने ख़ास किस्म के सेल्स में, जिसे पैरेन्काइमा सेल कहते हैं, उनमें ज़ख़ीरा कर लेते हैं। ये ज़ेरोफाइट
ठीक है। इससे इनकी जड़ें या तने गीले और रस भरे जूसी हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गन को गूदेदार यानी सक्लेंट ऑर्गन कहते हैं, ये ना सक्लेंट ऑर्गन, ठीक है। तो कैक्टाई या फिर इसे कैक्टस जिसे हम कहते हैं आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट, ये इसकी आम मिसाल है, ठीक है बेटा। तो आज इस पर अगले पेज पर आ जाएं तो आपको इसकी डायग्राम भी नज़र आ जाएगी बेटा यहाँ पर। जी, ये ज़ेरोफाइट है, उसके बाद है हेलोफाइट। तो ये मुकम्मल तौर पर पानी में रहने वाले हेलोफाइट पर बात करेंगे आज अभी हम, ठीक है जी। तो हेलोफाइट समंदरी पानी में रहने वाले पौधे होते हैं और ज़्यादा नमकियात वाले माहौल के लिए मुताबिकत रखते हैं। यानी पानी, समंदर का पानी अल्टीमेट नमक वाला पानी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो ये नमक वाले माहौल में मुताबिकत रखते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो समंदर के पानी में नमकियात की ज़्यादा इर्तिकाज़ की वजह से ऐसे पौधों के जिस्म में नमकियात दाखिल होते हैं। दूसरी तरफ इनके सेल का पानी समंदर के हाइपरटोनिक पानी में जाने का रुझान रखता है, ठीक है। यानी दोनों का लेवल ऐसा होता है कि वो आसानी से इंजज़ाब भी होता है और नफूज़ भी मतलब बाहर भी निकाला जा सकता है। तो जब नमकियात इन सेल में दाखिल होते हैं तो ये पौधे नमकियात की बड़ी मिकदार को अपने वैक्यूल्स में ले जाने और वहीं रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये थे हमारे हेलोफाइट, ठीक है। तो नमकियात को वैक्यूल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुज़र कर बाहर नहीं जाने दिया जाता। इस वजह से वैक्यूल का अंदरूनी मवाद यानी सेब समंदरी पानी से ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है। इस तरह पानी सेल से बाहर नहीं निकल सकता और समंदरी घास इसकी एक मिसाल है जिसे यहाँ देखा जा सकता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स आज के हमारे लेक्चर के टॉपिक जो है वो मुकम्मल होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम होमोस्टैसिस इन ह्यूमन पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।